इंजन नाम की चीज़ कतई कोई नहीं है। हैशबैक में प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी इज़ दी ओनली BMW i3। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो जाए, एक 650 सीसी का जनरेटर लगा हुआ है गाड़ी के बूट पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त दीवान मोटर्स पर मौजूद हूं। BMW की i3 इलेक्ट्रिक 2019 मॉडल इंतहाई खूबसूरत है। इसके फीचर्स पे बात करेंगे और इसकी इलेक्ट्रिक जो पावर है उस पे बात करेंगे। क्या नाम है? अहमद कमाल। अहमद साहब, बहुत खूबसूरत गाड़ी इलेक्ट्रिक कार BMW ने मुतारफ़ कराई है पाकिस्तान में, इसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल जी, ये जो हमारी i3 आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं i3 बॉर्न इलेक्ट्रिक। i3 का या बॉर्न इलेक्ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है BMW का, वो डिज़ाइन हुआ है फ्रॉम प्योर इलेक्ट्रिक। इंजन नाम की चीज़ कतई कोई नहीं है। गाड़ी जो है बेसिकली इसकी हॉर्स पावर, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं, वो है 172 और टॉर्क मतलब गाड़ी की जान वो है 250 न्यूटन मीटर्स। पाकिस्तान में पहली फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो किसी ने इंतखाब किया तो वो किया BMW दीवान मोटर्स ने। इसके अगर हम फीचर्स पे बात करें तो इसके फीचर्स कैसे हैं? नॉर्मली तो जनाब बात बेसिकली बड़ी सिंपल सी है कि ये दिस कार इज़ वन ऑफ काइंड। इसके आसपास इलेक्ट्रिक हैशबैक अभी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ऑडी ई-ट्रॉन जरूर आई है, लेकिन वो करी जाती है कैटेगरी SUV के अंदर। हैशबैक में प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी इज़ दी ओनली BMW i3। रेयर व्हील ड्राइव, इलेक्ट्रिक पावर, एक्सट्रीम हैंडलिंग, 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन। कितने घंटे में ये चार्ज हो जाता है? गाड़ी की जो बैटरी है जी वो है 60 एम्प आवर की बैटरी है। गाड़ी के साथ हमारा एक डॉक चार्जर फ्री आता है और ये गाड़ी चार्ज होती है ज़ीरो बैटरी से लेके फुल बैटरी के अंदर तकरीबन 3.5 घंटे के अंदर, जिसके बाद उसकी जो इलेक्ट्रिक रेंज है प्योर इलेक्ट्रिक के ऊपर वो है अप टू 260 किलोमीटर्स। यहाँ पे आप गाड़ी की बैटरी से चार्ज करते हैं। चार्ज करना कैसे है? सिंपल सा आपने ये खोला और चार्जर होगा, आपने सिंपल प्लग इन करना है। सिंपल प्लग करें, गाड़ी चार्ज होना शुरू हो जाती है। 3.5 घंटे बाद बीप होगी, ठक, आपकी गाड़ी चार्ज होगी भी है। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाए, एक 650 सीसी का जनरेटर लगा हुआ है गाड़ी के बूट पे, जिसमें 9 लीटर तेल डलता है और उस 9 लीटर से आपको 50 से 80 किलोमीटर की एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाती है। वो फ्यूल का ताल्लुक आपके इंजन से है ही नहीं, क्योंकि हमने बताया कि इंजन तो है ही नहीं। उसका ताल्लुक आपकी गाड़ी की बैटरी की चार्जिंग के साथ है। शीशे देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रिमलेस डोर्स। ये बड़ी एक स्पोर्टी, बड़ी मॉडर्न मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन की एक अप्रोच है। BMW की रेयर L शेप्ड LED हेडलाइट्स, जिसमें 3D टच आपको दिया हुआ है। और साथ में आप देखते हैं कि गाड़ी की जो पीछे वाली बैक है, जो रेयर एंड है, उसको काफ़ी मस्कुलर सी अप्रोच दी हुई है। और यहाँ पे मौजूद है जी आपका कैमरा, और इसके ऊपर ये जो फ्लोर है, ये जो लिड लगी हुई है, ये आपकी बूट की है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बेसिक सा फंक्शन होगा। गाड़ी की चाबी हमारे हाथ में है, ये देख सकते हैं गौर से, यहाँ पे एक रेड रंग की लाइट इल्यूमिनेट हो रही है स्टार्ट स्टॉप बटन के पास में। तो आपने खाली क्या करना है, ब्रेक पैर दिया और प्रेस। अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी की सब लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी हुई हैं। गाड़ी फुली फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। इस वक्त हम स्टार्टिंग पोजीशन में, गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई है। ऐसा जिसमें कोई बात नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब जो ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा तब भी गाड़ी नहीं चल रही। गाड़ी चलेगी तब जब मैं यहाँ से इसको रेस दूंगा तब। जो ही आप रेस छोड़ेंगे, गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक सप्लाई करना शुरू कर देगी। ये ऐसे ही जैसे कि आपने रेस दी तो करंट जा रहा था, रेस छोड़ी तो करंट बंद हो गया, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद होना शुरू हो जाती है। स्टीयरिंग जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे वॉल्यूम कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, और इस साइड पे हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल अवेलेबल है, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मल्टी मीडिया कंट्रोल विद क्रूज़ टेक्नोलॉजी। और मटेरियल बहुत मज़े का है इसका। AC के सारे टॉगल्स यहाँ मौजूद हैं आपके पास। फैन स्पीड है, ऑटोमेटिक AC है, मैक्स AC है, आई ड्राइव कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें गाड़ी के जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, गाड़ी की कितनी भी सेटिंग्स हैं, वो सारी यहाँ अवेलेबल हैं। चाहे वो मल्टीमीडिया है, चाहे वो आपके पास आपकी रेडियो फैसिलिटीज़ हैं, टेलीफोन हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, कनेक्टेड ड्राइव इन्फॉर्मेशन है, या व्हीकल इन्फॉर्मेशन है। व्हीकल इन्फॉर्मेशन के अंदर गाड़ी की सारी चीज़ें, जो उसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, ड्राइविंग कंपोनेंट्स हैं, ऑन बोर्ड कंप्यूटर है, ट्रिप का स्टेटस क्या हो चुका हुआ है, व्हीकल के क्या स्टेटस हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, ग्रीन यहाँ टायरों की बता रहा है कि टायरों की हवा का प्रेशर पूरा है कि नहीं है, यहाँ के सर्विस रिक्वायरमेंट्स आपको पास चाहिए कि नहीं चाहिए, या कुछ सब की सब चीज़ें बताया था। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं ड्राइवर एक्सपीरियंस कंट्रोल। आप यूँ समझिए कि एक गाड़ी है जिसकी 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। अगर मैं इस गाड़ी को कर देता हूँ कंफर्ट मोड में, तो वहाँ आपके सामने इंटीमेशन आ गई, गाड़ी का फुल फोकस होगा मैक्सिमम कंफर्ट और सस्पेंशन के ऊपर। अब अगर मैं इसे करता हूँ इको प्रो पे, तो एफिशिएंट ड्राइविंग का मतलब है कि गाड़ी की बैटरीज जो हैं वो मैक्सिमम आपको माइलेज तक जाने की कोशिश करेंगी, और एक इकोनॉमिकल फैक्टर को आप जेब में फोकस कर लेंगे। और फिर आपके पास आता है इको प्रो प्लस, जिसमें मैक्सिमम लिमिट आ रही होती है आपकी गाड़ी की बैटरी की। ये आपके पास जो है वो एक सनरूफ की ऑप्शन दी हुई है, तो गाड़ी में हर बंदे के इंडिविजुअल सनरूफ अवेलेबल है। इसकी शक्ल पे ना जाएं, जब आप अंदर बैठेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आए नाज़रीन, गाड़ी का अंदर का रूम देखते हैं। गाड़ी देखने में बजाय छोटी नज़र आती है, लेकिन अंदर से इसकी स्पेस काफ़ी
खुली डुली है। पूरा आपको कॉकपिट, डैश, पैसेंजर और ड्राइविंग सीट का भी मिल जाता है। पीछे बैठने वालों के लिए भी बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे एक लेवर लगा हुआ है पास में, आप इसे पुल करेंगे, सीट को आगे लेके चले जाते हैं। वापस आने के लिए अगेन बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको पुल करें, इसको आगे कर दें। पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं। आमतौर पे पार्किंग सेंसर्स जो हैं सिर्फ बीप करते हैं, लेकिन इसके पार्किंग सेंसर्स बेसिकली आपको बीप के अलावा बताते हैं कि आप पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन से कितना दूर या कितना पास आ चुके हैं। तो आपके लिए एज अ ड्राइवर 24 घंटे या 360 डिग्री का कोई व्यू मिलता रहता है। ड्राइवर एक्सपीरियंस कंट्रोल के बिल्कुल नीचे हमारे पास पड़े हुए हैं पार्किंग असिस्टेंट या पार्क डिस्टेंस कंट्रोल। ये देखिए मैंने इसको एक्टिवेट किया और सामने ही आपके पार्किंग सेंसर सारे के सारे एक्टिवेट हो चुके हुए हैं, जिसमें आपके पास ये वो कैमरा भी नज़र आ रहा है, आपके पास पार्किंग असिस्टेंट नज़र आ रहे हैं। तो आपको लाइव फीड देता है कि जी किस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर गाड़ी को आप पार्क कर सकते हैं, और ये ग्रीन और ये चीज़ें आपको बता रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्शंस कितना दूर और कितने पास आपके खड़े हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी ये क्यों हमने बनाया हुआ है। ये जो ग्रिल है ये बेसिकली हमारी ओल्ड एक सिग्नेचर मूव है BMW का, वो हमेशा से रहेगा। सेफ्टी को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो इसमें कितने एयरबैग्स आप लोगों ने दिए हैं? हर जर्मन गाड़ी के अंदर जनाब जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत सख्त होते हैं। वहाँ पे हमारे यहाँ नहीं है कि जिस तरह 2 लगे हैं लेकिन खुलता एक भी नहीं है। यहाँ पे 8 लगे हैं, जो कि अल्लाह खैर करे 8 के 8 खुलेंगे। इसकी मेंटेनेंस में अगर बात करें तो ईजी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी का मेजर रोल उसकी बैटरीज के ऊपर होता है। इस गाड़ी की जो बैटरीज हैं उसकी 8 साल की वारंटी, 6 साल आपका बैटरी सर्टिफिकेट है और 2 साल की गाड़ी की मैकेनिकल वारंटी, दैट मेक्स अबाउट 8 ईयर्स ऑफ वारंटी। अब 8 साल की वारंटी इन अ कार लाइक दिस बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक आपकी बात है इसकी मेंटेनेंस के हवाले से, वो कुछ भी नहीं है। ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ चार्जर पकड़ें, चार्ज करें, दैट्स इट। आप क्या समझते हैं कि गाड़ी पाकिस्तान के वेदर के लिए, पाकिस्तान की रोड्स के लिए फिट है? जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनका आपके टेम्परेचर से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता, और BMW का ये बहुत पुराना DNA है कि हमारी गाड़ी हमेशा 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूट बनी होती हैं। लिहाजा जो आपका सवाल था कि अगर कोई खुदा न खास्ता जो वहाँ पर कैट आइज़ हैं, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह हैं, उस लिहाज से गाड़ी ओके है। ऑडी ने तो मुख्तलिफ जगहों पे अपने पॉइंट्स दिए हैं जहाँ पे गाड़ी आप चार्ज कर सकते हैं। क्या आपकी गाड़ी ख़रीदने के बाद आपके भी कोई पॉइंट्स हैं या वो उसी पॉइंट से चार्ज करेंगे? एम्पोरी मॉल चले हैं, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हैं। आप पैकेजेस मॉल चले हैं, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है। अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ कि जो बड़े मॉल्स हैं या पब्लिक हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे चार्जिंग लग जाए, बिकॉज पाकिस्तान में इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के अलावा जो प्लग इन हाइब्रिड्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सर इसके प्राइस क्या होंगे, पाकिस्तानियों को सूट करते हैं या नहीं करते? जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं पूरी दुनिया के अंदर वो हमेशा महंगी होती हैं एज़ कम्पेयर टू कंबस्शन इंजन। कंबस्शन होता है जो हमारे नॉर्मल इंजन आते हैं। वजह क्या है कि पैसे हमेशा टेक्नोलॉजी के होते हैं। इसलिए इस वक्त अगर आप बात करें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे सस्ती या अफोर्डेबल तरीन गाड़ी कौन सी है, i3। इस गाड़ी की प्राइस इस वक्त जनाब है 1.25 करोड़ रुपये, 125। अगर आपको एक गाड़ी ऐसी चाहिए जो कि रूमी हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो, हैसल फ्री हो, कोई उसमें छोटी मोटी निटी-गिटीज़ ना हो, दर्द-सरी ना हो, और मज़े की बात है वो गाड़ी तेज़ हो, तो फिर आप i3 का इंतज़ार करें। कमाल की गाड़ी है, अगर आपके रेंज में है आप ज़रूर ख़रीदें, इंजॉय करें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।